कि नरेशन के मुताबिक वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, इंट्रागेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य और ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य, जिसमें नंबर 1 है हम लोगों का सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य जो है, इसका नरेशन बनाने के लिए कुल 10 नियम है, 10 नियम। लेकिन इन 10 नियमों को लिखने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा शब्द है रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है वह रिपोर्टिंग स्पीच होती है, और वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मतलब समझे, इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो वाक्य वह रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कामा के भीतर का जो वाक्य वह रिपोर्टेड स्पीच है। और इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द और आता है रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा है रिपोर्टेड वर्ब। इन्वर्टेड कामा के बाहर का जो वाक्य वह रिपोर्टिंग स्पीच है, और उस वाक्य की जो क्रिया है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कामा में भीतर का जो वाक्य वह रिपोर्टेड स्पीच है, और उस वाक्य की जो क्रिया होती है उसे रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि आगे कई नियम इनसे संबंधित होंगे। तो सिंपल सेंटेंस के 10 नियम हैं, 10 नियमों को क्रमशः लिख लीजिए। नंबर 1, नियम लिखिए, डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। पहला काम, डायरेक्ट स्पीच में जो कामा और इन्वर्टेड कामा आया है, इनडायरेक्ट में बदलते समय कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों को हटा देते हैं। नियम नंबर 2, कंजंक्शन, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दोनों वाक्यों के बीच में कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3, इन्वर्टेड कामा के भीतर का पहला शब्द जो बड़े अक्षर से लिखा होता है, इनडायरेक्ट में बदलते समय उस शब्द को छोटे अक्षर से लिखते हैं। क्यों छोटे अक्षर से लिखते हैं? क्योंकि अब इन्वर्टेड कामा हट गया। तो इन्वर्टेड कामा हट जाने के कारण इन्वर्टेड कामा के भीतर का पहला शब्द जो पहले बड़े अक्षर से लिखा हुआ था, अब उसे छोटे अक्षर से लिखते हैं। नियम नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। एक चार्ट बना लीजिए जिसमें कई नियम हैं, कई शब्द हैं, उनमें परिवर्तन कैसे होता है। एक चार्ट बना लीजिए, 2 कॉलम बना दीजिए। से का से होता है, कोई परिवर्तन नहीं। से टू, टेल, सेज, सेज का सेज कोई परिवर्तन नहीं। सेज टू, टेल्स, सेड, सेड का सेड और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ये चार्ट बना लीजिए और इसमें देखिए ये 4 से
से टू, सेज, सेज टू, इन चारों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। से माने कहना, सेज टू माने कहना, सेज माने कहना, सेज टू माने कहना, चारों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। चारों माने कहना होता है, इनके प्रयोग में अंतर है। से का प्रयोग होता है बहुवचनकर्ता के साथ। से टू का मतलब कि इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कर्मकारक है। सेज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ। सेज टू का प्रयोग मतलब इसके बाद कोई न कोई कर्मकारक है। सेड और सेड टू का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए होता है और ये चारों का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 लिख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो तो, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड वर्ब अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर की जो क्रिया है उसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये 5वां नियम है। और नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 लिखिए। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को चार्ट बनाना है। अब टेंस की जानकारी बहुत आवश्यक है। जब तक टेंस की पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक नरेशन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नंबर 6 लिखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में, रिपोर्टेड वर्ब मतलब इन्वर्टेड कामा के भीतर की जो क्रिया है, रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। चार्ट बना लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य रहेगा तो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई वाक्य रहेगा तो वह बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य होगा और पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य होगा तो ये दोनों बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। ये दोनों बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई वाक्य होगा या पास्ट कंटीन्यूअस में कोई वाक्य होगा, ये दोनों बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और उसके बाद दो टेंस बचे हुए हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई वाक्य रहेगा या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई वाक्य रहेगा तो वह उसी टेंस में रहेगा,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस तो हाँ, आप लोग जो जैसे कि पिछला वीडियो है उससे जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर दो, तो एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, आपको पिछली भी जानकारी हो जाएगी और ये भी जानकारी हो जाएगी, और आगे जो भी वीडियो आएंगे उसकी भी जानकारी आपको होती रहेगी।